अपने सैकड़ों रिश्तेदारों के साथ किसी वन में एक मुर्गा रहता था। अन्य मुर्गों से वह कहीं ज्यादा बड़ा और रिष्ट पुष्ट भी था। उसी वन में एक जंगली बिल्ली रहती थी। उसने मुर्गे के कई रिश्तेदारों को मारकर चट कर लिया था। उसकी नजर अब उस मोटे मुर्गे पर थी। अनेक यत्न करने पर भी वह उसे पकड़ नहीं पाती थी। अंततः उसने जुगत लगाई और एक दिन उस पेड़ के नीचे पहुंची जिसके ऊपर वह मुर्गा बैठा हुआ था। बिल्ली ने कहा, ए मुर्गे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ। तुम्हारे पंख और कलगी बड़े आकर्षक हैं। मुझे तुम अपनी पत्नी स्वीकार करो और तत्काल नीचे आ जाओ ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। मुर्गा बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, ओ बिल्ली, तेरे हैं 4 पैर, मेरे हैं 2। ढूंढ ले कोई और वर। तू है क्योंकि सुंदर, होते नहीं कभी एक पक्षी और जंगली जानवर। बिल्ली ने मुर्गे को जब फिर से फुसलाना चाहा तो मुर्गे ने उससे कहा, ओ बिल्ली, तूने मेरे रिश्तेदारों का खून पिया है। मेरे लिए भी तेरे मन में कोई दया भाव नहीं है। तो फिर क्यों मेरी पत्नी बनने की इच्छा जाहिर कर रही है? मुर्गे के मुख से कटु सत्य को सुनकर और स्वयं के ठुकराए जाने की शर्म से वह बिल्ली उस जगह से तत्काल प्रस्थान कर गई और उस पेड़ के आसपास फिर कभी भी दिखाई ही नहीं पड़ी। कहाँ गायब हो गए हो सारे के सारे छोटे मोटे प्राणी? बाहर आ जाओ, महासयाना को उसका खाना चाहिए। जरा तुम्हारा शिकार तो करूं। हाँ? एक छोटा चूहे तक नहीं मिला आज मुझे। अरे ये तो वाकई में बड़ा हाथी है, पर ये जमीन में लेट लेट के क्या कर रहा है? जरा जाके पता लगाता हूँ। प्रणाम हाथी भाई, आप दिन के इस समय में क्यों सो रहे हैं? अरे बाप रे, मुझे अपने किस्मत पे यकीन नहीं होता। ये तो मरा हुआ है। अब मुझे हफ्तों तक शिकार करने की जरूरत नहीं है। अब लंबे समय तक दावत ही दावत सिर्फ मेरे लिए। हा हा हा, ला 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 ला, टा टा टा, हा 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 हा। हाँ, इस हाथी की चमड़ी इतनी मोटी है कि मेरे दांत इसे काट ही नहीं पा रहे। पर इसके मांस तक कैसे पहुंचूं? महासयाना, कुछ करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। हाँ, जंगल का राजा, इससे पहले कि वो इस हाथी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे, मुझे उसे रोकना है। वो तो राजा है, उसके स्वाभिमान का इस्तेमाल करता हूँ। महासयाना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल के राजा की जय हो। देखिए, मैंने आपके लिए क्या ढूंढा है। मरा हुआ हाथी, जिसे आपको भेंट करने के लिए मैं कब से इसकी रक्षा कर रहा हूँ। कृपया आप इसे स्वीकार करें। हे मोर, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक परछाई। मैं सिर्फ उसी शिकार को खाता हूँ जो मैंने अपने बलशाली हाथों और दांतों से किए हो। मैं जानता हूँ महाराज, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी आएगा पहले आपको पेश करूंगा, क्योंकि आप इस जंगल के राजा हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे हो और चतुर भी। मैं ये जानता हूँ, समझे? ये सब मेरी चाल है। तुम मेरे इशारों पर चल रहे हो, ये तुम कभी नहीं समझ सकते।
धन्यवाद मुझे पेश करने के लिए। मैं इसे तुम्हें लौटा देता हूँ ताकि तुम इसका आनंद ले सको। इसे मेरी तरफ से भेंट समझो। क्या बात है, मुझे पता था तुम यही कहोगे। मैं इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। धन्यवाद जंगल के राजा। दावत का आनंद। ये तो आसान था, मगर इस मरे हुए हाथी के मांस तक कैसे पहुंचूं? ओह नो, ये वाघ तो बहुत ही भूखा लग रहा है। अरे बाप रे, एक और दावेदार। अब मैं क्या करूं? कुछ करना पड़ेगा अब तो। जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ भी चालाकी करनी होगी, नहीं तो ये मेरा हाथी ले जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। अब यहाँ हमारे लिए क्या है? वाघ मामा, आप कृपया यहाँ से भाग जाइए। क्यों? मैं इस बड़े हाथी को तुम्हारे लिए ऐसे ही छोड़ दूं? मैं पहले इस हाथी को खाऊंगा, हाँ, फिर बचे हुए हिस्से को तुम खा लेना। अगर ये बड़ा सा हाथी मेरा होता तो मैं इसे तुम्हें भेंट स्वरूप दे भी देता, मगर इस हाथी की सींग के लिए मैं रखवाली कर रहा हूँ, जिसने इसकी शिकार की है। सिंह? कहाँ है वो? वो नजदीक के तालाब में नहाने गया है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा है, जिसकी उसने शिकार की है। और तुम्हें पता है, वो वाघों से नफरत करता है। क्यों? एक दिन वाघ ने उसके मारे हुए हाथी को खा लिया था और बचा हिस्सा सिंह को खाना पड़ा था। उस दिन से सिंह वाघ से बेहद नफरत करता है और उसने कसम खाई है कि वो हर उस वाघ को मार डालेगा जो उसके रास्ते में आएगा। धन्यवाद प्रियसी यार, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो सिंह मुझे मार देता। कृपा करके सिंह को मत बताना कि तुमने मुझे देखा है। वाघ मामा, अब आपको यहाँ से तुरंत जाना चाहिए। सिंह अब किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। हाँ, ये मैं गया। देखो तो वो कैसे अपनी दुम दबाकर भाग रहा है। वो सारे शक्तिमान हैं पर दिमाग नहीं है। पर मैं अपनी समस्या को कैसे हल करूं? आहा, चीता यही है जो मेरी मदद कर सकता है। उसके पास नुकीले दांत है जो हाथी की चमड़ी को आसानी से काट सकते हैं। एक बार उसने मेरी मदद कर दी तो मैं उसे थोड़ा हिस्सा देकर रवाना कर दूंगा। हाँ, मेरे प्यारे चीता, कृपया यहाँ आइए। अरे दोस्त, ये क्या है? ये हाथी है। तुम्हें भूख लग रहे हैं मेरे दोस्त? हाँ, मैं भूखा हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और इस हाथी को देखकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। मुझे बताओ, तुम इस हाथी को क्यों नहीं खा रहे हो? काश मैं इसे खा पाता, मगर इस हाथी को सिंह ने मारा है और उसने मुझे उसके लौटने तक इसकी रखवाली करने के लिए कहा है। अरे बाप रे, क्या तुमने सिंह कहा? अरे बाप रे, मुझे यहाँ से भागना होगा, ये तो मुझे मार डालेगा। रुको, ऐसे भागो मत। तुम चाहो तो टुकड़ा काट के खा सकते हो जब तक वो ना आए। तुम पागल हो गए हो? अगर मैंने इसे हाथ भी लगाया तो सिंह मुझे मार देगा। मुझे कोई खतरा नहीं उठाना है। पर मैंने तो सुना था चीते बड़े बहादुर होते हैं। तुमने कहा कि तुम भूखे हो, तुम मेरे चाचा के समान हो। मैं सच में तुम्हें थोड़ा देना चाहता हूँ। मैं सिंह पर नजर रखता हूँ और जैसे ही वो आ जाए मैं चिल्लाऊंगा और तुम भाग जाना। अब तुम इतना जोर दे रहे हो तो थोड़ा खा ही लेता हूँ। तुम मेरे मेहमान हो। सावधान रहना, जैसे ही तुम सिंह को देखोगे मुझे आगाह कर देना। चिंता मत करो, आगे बढ़ो, मैं यहाँ से नजर रखता हूँ। चलो चलो, जो मैं चाहता था वही किया। अब उसे डराने का वक्त आ गया है। भागो भागो, मुझे सिंह आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं इस हाथी को बिना किसी की मदद के पूरा खा सकता हूँ। इतनी जल्दी नहीं मेरे दोस्त, मुझे भी इसमें अपना हिस्सा चाहिए। तुम कहाँ से आ गए और मैं इसे तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? भाग जाओ, नहीं तो एक घूंसा लगाऊंगा। अच्छा, लड़ना चाहते हो? हाँ, मैं तैयार हूँ।
स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का समय आया है। हाँ बच्चों, तो ये कहानी सुनकर क्या तुम कह सकते हो कि मसल पावर ताकतवर है या दिमाग की शक्ति? जयकॉल ने अपना दिमाग इस्तेमाल ना किया होता तो बाघ और चीते ने उसका खाना खा लिया होता।